तो है कि रेवरी कल्चर वाले जो शुरुआत आपने की थी उस पर भाजपा को अपने पिच पे आप ले आए थे, लेकिन समस्या यह है कि जनता ने शायद उसको बहुत ज्यादा स्वीकारा नहीं। एग्जिट पोल जो देख रहे हैं, हालांकि आपने पंजाब का उदाहरण दिया, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र 10 सेकंड में खत्म, 5 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड सर आपसे लूंगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं सर कि भारतीय जनता पार्टी की किसी बात पे दिल्ली की जनता को विश्वास नहीं है। यहीं पड़ोस में चले जाइए, राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव था, इन्होंने वादा किया था कि हम 450 रुपए सिलेंडर का देंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो सरकार बनी, ये भूल गए। लोगों ने कहा सिलेंडर, इन्होंने कहा हमने तो कहा ही नहीं था। बगल में उत्तर प्रदेश है, देख लीजिए। हमारा दिल्ली एक ऐसा राज्य है सर जहां हमने 24 घंटे बिजली दी, लेकिन वहां ने कुछ भी नहीं है। जी आप जवाब दीजिए तो इनके ऊपर 10 सेकंड में, फिर बाकी वक्ताओं के पास जाऊंगा मैं। धनंजय जी संक्षिप्त में रखिएगा, बाकी वक्ताओं के पास जाना है मुझे। लक्ष्मण जी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि क्या सारे झूठे ही उस पार्टी में है या झूठ बोलने का कोई क्रैश कोर्स कराया जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप बताएं, जो व्यक्ति टीवी पर बैठकर कह रहा हो कि गाली गलौज की राजनीति करते हैं, उसके मुंह से शब्द निकल रहा है दोगला। अब इसका अर्थ वो जानते होंगे चूंकि जिस पृष्ठभूमि से आते हैं। दूसरी बात, जिस पार्टी के नेता ने, सर्वोच्च नेता ने, आम आदमी पार्टी की उम्र कितनी, केजरीवाल से शुरू, केजरीवाल पे खत्म, जिसने और केजरीवाल ने भारत दुनिया के राजनीति के इतिहास में गाली गलौज के लिए सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा मांगने वाला अरविंद। अरे भाई, आपकी पार्टी कहां से शुरू होती है? आपकी पार्टी नरेंद्र मोदी जी से शुरू होती है और अमित शाह जी पे खत्म हो जाती है। 2 लोगों की पार्टी है आपकी। भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अपने समय में बोल लीजिएगा। आप बौखलाए हुए हैं, पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है, मैं समझ रहा हूं सब बात आपकी, लेकिन इतना भी बौखलाने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, तुम्हें यकीन भी है, दोनों बातें। दूसरी बात है, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और ये कोई 2011 में 12 में बना हुआ राजनीतिक दल नहीं है जिसके सर्व आदमी केजरीवाल उस दिन भी थे और आज भी थे। कल को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। जब किसी से कोई तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। आप पैदा हुए, आपकी जितना दिन नहीं हुआ, उससे ज्यादा करोड़ों हमारे लक्षावधि कार्यकर्ता इस देश में लगे हुए। दूसरी बात, भारत नहीं दुनिया की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जिस निचले और छिछले स्तर की राजनीति करते हैं, ये ऐसा मानक ही खत्म हो गया है, मानक ही कोई नहीं बचा है। आप देखिए, जो भारत बहुत से भ्रष्ट नेता हुए दुनिया में राजनीति में, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जेल में अगर कोई बंद रहा तो ये क्रेडिट भी अरविंद केजरीवाल को ही जाता है। इस देश के कोर्ट को कहना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल न तुम मुख्यमंत्री निवास जा सकते हो, न कोई फाइल दस्तखत कर सकते हो। सीएजी की रिपोर्ट को इन्होंने टेबल नहीं किया और कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट गलत है। जब टेबल ही नहीं किया आपने, अब भाई चुनाव खत्म हो गया है, अब सच को स्वीकार कर लीजिए। बोतल और बुट्टी के चक्कर में आप जेल गए, जेल और बेल की पॉलिटिक्स की। जिसने कहा था कि किसी पर आरोप लगे, आरोप लगते ही उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आरोप प्रत्यारोप तो हो गया, अब तो वोट डल गए हैं। धनंजय जी, अब इस पे बहुत ज्यादा बहस करने का। लक्ष्मण जी बस 10 सेकंड, लक्ष्मण जी 10 सेकंड। जिस व्यक्ति ने कहा था कि किसी पर आरोप लगे तो इस्तीफा दे, वो मुख्यमंत्री के रूप में जेल में बंद रहा। इससे बड़ी मुनाफिक और इससे बड़ी मक्कारी का कोई एग्जाम्पल आप मुझे बता सके तो कृपया बताएं। धन्यवाद, बताइए। बिल्कुल इस पे आऊंगा मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव के पास भी। अवधेश जी मैं आऊंगा। पुष्पेंद्र जी 2 मिनट, 2 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, इनसे मैं ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं, फिर आप ही के पास आऊंगा। बाकी और कोई है नहीं, आप हैं और धनंजय जी हैं आज के हीरो। तो अवधेश जी, ये एग्जिट पोल आपने देखा, आपको क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार को जनता ने ज़्यादा तवज्जो दी, या फिर जो फ्रीबीज की घोषणाएं हर पार्टी एक के बाद एक बढ़ के किया उसको ज़्यादा तवज्जो दिया, या फिर ठीक है 10 साल 11 साल सत्ता में रहें, अब तो एंटी इनकम्बेंसी तो बनता है इतना? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले तो एग्जिट पोल पर थोड़ी चर्चा कर ले हल्की सी, कि देखिए एग्जिट पोल के बारे में मेरा मानना है कि एग्जिट पोल अगर ईमानदारी से सही तरीके से किया जाए और उसके डाटा जो आते हैं उसको थोड़ी गहराई से, जो सेट पैटर्न हैं, बने बनाए पैटर्न है सेफोलॉजी के, उसके आधार पर निकाला जाए तो सीट तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन एक ट्रेंड प्रवृत्ति पता चल जाती है कि कौन पार्टी आगे है कौन पीछे है।
लोकसभा चुनाव में चूंकि कई राज्यों में एग्जिट पोल, हालांकि सभी राज्यों में नहीं हुए, अगर लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को निकाल दीजिए और तब परिणाम देखिए तो एग्जिट पोल ज्यादा गलत नहीं थे। लेकिन इन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चूंकि दो राज्यों में एग्जिट पोल लगभग फेल हुआ, उसके ओवरऑल जो टैली थी वो जरा भारतीय जनता पार्टी की वो सही नहीं रही, बाकी कांग्रेस की, तो उसके कारण एक वितृष्णा पैदा कर दी गई है। लेकिन वो मैं उससे सहमत नहीं रहा हूं। जो अभी पुष्पेंद्र जी कह रहे थे, मैं उनको बोलूंगा कि 2015 और 2020 के दिल्ली का एग्जिट पोल जरा देख लीजिए। ये एग्जैक्ट सीटें नहीं थी, लेकिन 2015 में इसी ढंग से एक एग्जिट पोल को छोड़ के सभी ने आम आदमी पार्टी को जबरदस्त विजय बताई थी, 40, 45, 42, और किसी ने तो बिल्कुल उतनी सीट बता दी थी, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जितनी सीटें इनको आई हैं। और 2020 में भी देखेंगे तो लगभग सभी एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी की सीटों को 40 या उसके ऊपर ही बताया था। तो एग्जिट पोल दिल्ली में कम से कम 2015, 2020, 2014, 2019 और 2024 तीन लोकसभा चुनाव में सही साबित हुए हैं। तो इसलिए एग्जिट पोल को लेकर दिल्ली की कोई पार्टी अगर उस पर प्रश्न उठाती है तो स्पष्ट है कि उसको तथ्यों का ठीक से ज्ञान नहीं है, स्टडी करके नहीं आए हैं, या ऐसे ही नकार देना है कि एग्जिट पोल को तो हमने देखा था, क्या हो गया। ये फैक्ट है, कोई भी इसको फैक्ट चेक कर सकता है। अब आते हैं दूसरी स्थिति पर। अगर जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, अगर वो परिणाम में कन्वर्ट होता है, फैक्ट रखा है अवधेश जी, एक बहुत ही आपने बड़ा फैक्ट रख दिया है 2015 और 2020 का एग्जिट पोल का। इस पे पुष्पेंद्र जी का रिएक्शन मैं बोल भी सकता हूं किसने कितनी सीटें दी थी। हाँ, नहीं, मैंने देखा, मैंने अभी खोला है तो मैंने देखा है यहाँ पे जन की बात ने आपको 55, बीजेपी को 15 दिया था, इंडिया टुडे एक्सिस में इंडिया ने आपको 59 से 68 सीटें, बीजेपी को 2 से 11 सीटें दी थी। टाइम्स नाउ ने बैठते रहे हैं ना सर, एग्जिट पोल में बैठते रहे हैं, करते रहे, हमको अंदाजा है। तो इस वजह से ये फैक्ट है यहाँ पे। लेकिन मैं एक मैं सज्जन जी के पास जाता हूँ, फिर पुष्पेंद्र जी आपके पास आऊंगा। सज्जन कुमार सिंह, ये एग्जिट पोल आए हैं, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जो आप ग्राउंड पे फील कर रहे हैं तो उसी का रिफ्लेक्शन है? लक्ष्मण जी, नहीं, हमें ग्राउंड पे एक हफ्ते पहले तक जो हम लोग फील कर रहे थे उसमें निश्चित तौर पे एक मिडिल क्लास का सुपर कंसोलिडेशन था बीजेपी के पीछे। दो बातें और थी क्लियर थी, बीजेपी का अपवर्ड स्विंग था, मतलब वोट परसेंटेज में भी और सीटें में भी, और आम आदमी पार्टी की भी डाउनवर्ड स्विंग थी 62 सीट से नीचे की, और वोट परसेंटेज में भी। सवाल था कितना, कहां रुकेगा। तो हमने जो देखा था उसमें क्लियरली एक हमें क्लास डिवाइड दिखा था, और चूंकि हमने अपने क्वालिटेटिव मेथड से किया था तो हमारा ये इन्फरेंस था कि आम आदमी पार्टी की सीटें तो जरूर घटेंगी, लेकिन शायद वो कंफर्टेबली एक क्लियर मेजॉरिटी पा लेगी। बीजेपी में काफी मोमेंटम आएगा, लेकिन उसके लिए 30 से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। एक तो ये बात हो गई कि जो हमने एक हफ्ता पहले जो देखा था, ये एग्जिट पोल्स उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं। डायरेक्शनली बात सही है, बीजेपी का उभार और आम आदमी पार्टी का अवसान। लेकिन जो दूसरी बात है, देखिए, एक हफ्ते से बहुत सारे बीजेपी के टॉप ब्रास नेता काफी कॉन्फिडेंस में यह दावा कर रहे थे हमारे भी इंटरेक्शन में कि वो सरकार बना रहे हैं। अब उसमें उनका संगठन का एक माइक्रो मैनेजमेंट वाली भी अपनी एक उसमें आधार था। सबसे बड़ी बात जो मुझे इस एग्जिट, और अवधेश सर ने बोला कि बात सही है, हरियाणा, छत्तीसगढ़ वगैरह में एग्जिट पोल गलत हुए हैं, लेकिन इसमें एक जो मेरी दुविधा क्या है, देखिए, 1998 से दिल्ली की जो डेमोग्राफी, जो विधान है, उसमें मिडिल क्लास का वोट तो बीजेपी को मिला है, इस बार और ज्यादा मिलेगा। लेकिन जो बड़ी, जो लोअर मिडिल क्लास से गरीब तबके का जो वोट है, वो या तो कांग्रेस की तरफ गया या आम आदमी पार्टी की तरफ गया। तो अगर बीजेपी जीत रही है, ये नंबर सही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आप ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस से 1 या 2 सीट ला रही है, लेकिन ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बीजेपी की स्वीप पर है। मुझे थोड़ा सा, जहां तक मैं अपने ग्राउंड की बात कर रहा हूं, कि जब तक कांग्रेस थोड़ा सा तबके का, लोअर मिडिल क्लास का, मुस्लिम्स का कम्युनिटी के हिसाब से या दलित समाज का वोट नहीं काटती है, बीजेपी के लिए केवल मिडिल क्लास के बल पे 35 से ऊपर सीट ले आना, मुझे थोड़ा सा ग्राउंड पे वो नहीं दिख रहा था। हालांकि निश्चित तौर पे हरियाणा और छत्तीसगढ़ बीजेपी सरप्राइज कर देती है, लेकिन सवाल आपका है कि जो हमने ग्राउंड पे क्या वो दिख रहा है, डायरेक्शनली सही है, लेकिन इतना ज्यादा मार्जिन उलटफेर हो जाएगा, ये हमें नहीं दिख रहा।